नमस्कार दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल एसपी स्टॉक मार्केट में, जिसके अंदर हम एजुकेशन के पर्पल से रोजाना के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल प्रोवाइड करते हैं, जिसे देखकर सीखकर अगले दिन आप भी मार्केट के अंदर ट्रेड ले सको और अच्छा खासा प्रॉफिट कर सको। तो चलिए चलते हैं और देख लेते हैं हमारी ओर से दिए गए आज के कॉल के रिजल्ट्स कैसे रहे, और फिर देखेंगे कल के लिए यानी कि एक्सपायरी के क्या रहेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बाय एंड सेल लेवल, और करेंगे ऑप्शन चेन डेटा का भी एनालिसिस। तो पहले सीधे चलते हैं हमारे पेड टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल टिप्स के ऊपर। फिर एक बार हम आ चुके हैं हमारे पेड टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल टिप्स के ऊपर, जिसके अंदर हमारी ओर से निफ्टी 16,700 का पुट दिया गया था, बिल्कुल 350 के ऊपर बाय करने के लिए, जिसका स्टॉप लॉस था 320, जिसके टारगेट थे 370, 390, 410 एंड 430। जैसे ही हमारा ये प्राइस एक्टिवेट हुआ यानी कि 350 जैसे ही हमारा प्राइस एक्टिवेट हुआ, तो सीधा हमारे यहां से सीधे थर्ड टारगेट तक इसने बिल्कुल आज हमें टारगेट दिए। लेकिन इसके ऊपर भी ये गया था, नियर बाय 420 के पास ये गया था, तो हमारे लगभग 4 टारगेट के पास ही ये गया था। तो हमारी ओर से एक ही ट्रेड दिया गया और उसके अंदर हमें थर्ड टारगेट यहाँ पर मिले, यानी कि 60 पॉइंट का यहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिला। बाद में आपने देखा मार्केट कितना वोलेटाइल था, और इस वजह से हमारी ओर से दूसरा कोई भी ट्रेड आज नहीं दिया गया, क्योंकि आज आरबीआई की गाइडलाइंस थी, आरबीआई की मीटिंग थी, और इसके ऊपर आज मार्केट बिल्कुल वोलेटाइल हो सकता था। जैसे ही हमारा थर्ड टारगेट यहाँ पर हिट किया, सेम लेवल से मार्केट घूमा और सीधा यहाँ से 16,500 को दोबारा 5 ही मिनट के अंदर इसने टच किया, जैसे ही आरबीआई के रिजल्ट आने लगे। तो ये रहे हमारी ओर से दिए गए आज के एक कॉल यानी कि प्रॉफिटेबल कॉल के आज के रिजल्ट्स। आप भी अगर इसी तरह के रोज के प्रॉफिट करना चाहते हो, तो हमारे पेड टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन होके आपको ऐसे प्रॉफिट रोजाना के करने के लिए मिल सकते हैं। इसके लिए क्या प्रोसीजर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, जिसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप अधिक जानकारी इसके बारे में जरूर हमसे ले सकते हो। तो ये रहे हमारी ओर से दिए गए एक मेल कॉल यानी प्रॉफिटेबल कॉल के रिजल्ट्स। अब हम सीधे चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर और देख लेते हैं कल के लिए यानी कि एक्सपायरी के क्या रहेंगे निफ्टी के बाय एंड सेल लेवल, और करेंगे निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा का भी एनालिसिस। तो पहले चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। फिर एक बार हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अब देखेंगे पहले निफ्टी को बाय कहां पर करेंगे, थोड़ा डिटेल में चार्ट को हम समझेंगे और यहां पर एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, कल के वीडियो में मैंने सेम लेवल दिया था, इसी लेवल से के ऊपर अगर निफ्टी यहां पर कुछ क्लोज हुआ था और यहां से सीधा आज हमें यहां पर ट्रेंड लाइन के पास जैसे ही खुला, तो यहां से गिरावट से सीधा देखने के लिए मिली, और इसी जगह पर हमारा थर्ड टारगेट यहां पर हिट हुआ, और उसके बाद में सिंपली यहां से आरबीआई के गाइडलाइन की वजह से मार्केट सीधा ऊपर की तरफ गया, और कहां पर जाके टच किया, जो कि मैंने कल के वीडियो में जाके देखिए टारगेट दिया था आपको, यानी कि 16,500 के आसपास ये टारगेट बन सकता है। इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है, तो आपको बाय करने के लिए मैंने कल के वीडियो के अंदर आपको बताया था, जो कि यहाँ पर वैसे की वैसे हुआ, और हमारा यहाँ पर टारगेट भी हमारे दिए गए लेवल के अनुसार यहाँ पर हिट हुआ। तो अब कल के लिए क्या होगा हमारा निफ्टी के अंदर बाइंग प्लान, समझ लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुला, तो यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, एक बार नीचे आ चुका है, अब ये ऊपर खुला तो दोबारा नीचे आया, फिर ऊपर जाके फिर ये नीचे आ चुका है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा प्लान, यानी कि मार्केट एक ही रेंज के अंदर फंसा हुआ है, इस रेंज के अंदर बिल्कुल मार्केट फंसा हुआ है, तो इसी रेंज के अंदर हमें कल का एक्सपायरी मुझे लगता है हो सकता है, लेकिन कभी भी हम इसको डेफिनेटली ऐसे नहीं बोल सकते कि इसी लेवल के अंदर ही एक्सपायरी खत्म हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा बाइंग प्लान, समझ लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुला एंड पहले 15 मिनट या 20 मिनट इसने 16,300 को सस्टेन कर लिया, और यहां से प्राइस एक्शन बनाते हुए कल की तरह ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ही हमें जो कि स्विंग बनते जाएंगे उस स्विंग के नीचे का ऐसा लगा के हमें इसको बाय करना है, यानी कि 16,300 के पास से ही हमें बाय करना है, क्योंकि ये लेवल जो देख पा रहे हो आप, बिल्कुल ये रिजेक्शन जोन आ रहा है, क्योंकि निफ्टी जब भी इसके पास में आके खुल रहा है तब ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है। अभी भी आज भी नीचे आया,
यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर जाके एम पैटर्न बना के गिर गया और यहाँ से सपोर्ट लेके इसी के ऊपर आज खड़ा है। तो डेफिनेटली यहाँ से ऊपर की तरफ अगर कल प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की तरफ मूव करे तो भी हम इसे बाय कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टारगेट आपको 16,400 के पास, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिलेगा। क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है आपके सामने ही दिखाई दे रहा है। तो यहां से देखिए इस ट्रेंड लाइन को एक बार, यहां से दूसरी बार रिस्पेक्ट किया, यहां पर भी खुला और सीधा एक रेड कैंडल यहां से लगाया और रिकवर करके इसके ऊपर जाके क्लोज किया। दूसरे दिन क्या किया, इसके नीचे खुला। आज भी मार्केट ने क्या किया, सेम इसी लेवल के पास खुला और यहां से सीधा नीचे गया और ऊपर आने के बाद इसी लेवल को इसने बिल्कुल रजिस्ट किया और यहां से ही एम पैटर्न बनाते हुए यहां निफ्टी के अंदर गिरावट हमें देखने के लिए मिली। तो यही होगा हमारा बाइंग प्लान, यानी कि इस लेवल के पास खुलता है और प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बिल्डअप होता है तो आपको बाय करना है। फर्स्ट टारगेट 16,400 का दिखाई देता है। अगर ये गलती से भी ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक किया एंड ये जो हाई लगा हुआ है, ये हाई जब तक नहीं टूटेगा, यानी कि 16,500 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं निकलेगा तब तक निफ्टी आपको बुलिश होते हुए नजर नहीं आएगा। जरूर इस ट्रेंड लाइन को समझ लीजिए, यहां से प्राइस एक्शन बनते हुए ऊपर की तरफ गया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी इसने किया, फिर भी ये जब तक ये यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ये जब तक ब्रेक नहीं होगा और इसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करेगा तब तक निफ्टी ऊपर की तरफ अच्छे टारगेट नहीं दे सकता। तो यहां से बाय कीजिए तो आपको 16,400 एंड 16,500 के ही टारगेट आपको यहां पर नजर आ सकते हैं। अगर ये ब्रेक हुआ तो ही 16,600 का हम प्लान करेंगे, नहीं तो यहां से दोबारा रिवर्सल मार्केट होने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि कल के दिन है एक्सपायरी और मार्केट 2 दिन से बिल्कुल एक ही रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो इसके ऊपर अगर निकलेगा तो ही हमें 16,600 700 के टारगेट के प्लान करने हैं। तो ये रहे निफ्टी के बाय साइड के लेवल। आपको समझ में आया? नहीं तो मैं दोबारा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पर समझ लीजिए बाय कैसे करना है। यहाँ पर फ्लैट खुला और यहाँ से प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बन रहा है तो ही हमें बाय करना है, अदरवाइज बाय नहीं करना है। नहीं तो स्टिल वेट करना है, नीचे की लाइन अगर नीचे का अगर सपोर्ट टूटता है तो ही हम इसे सेल करेंगे, अदरवाइज स्टिल यहाँ पर वेट करेंगे। समझ लीजिए यहाँ से सीधा गैप अप खुला, इस लेवल के पास खुला और यहाँ से अगर प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बन रहा है तो भी आप यहाँ से सेल कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन दोबारा यहाँ पर रिजेक्ट कर सकता है। तो ये रहे निफ्टी के बाय साइड के लेवल। अब हम देखेंगे निफ्टी को सेल कहां पर करेंगे। निफ्टी का सेल लेवल है 16,300, इस लेवल के ऊपर, सॉरी इस लेवल के नीचे। जब भी कल निफ्टी ट्रेड करने लगेगा, इसके नीचे जैसे ही निफ्टी ट्रेड करने लगेगा आप इसे सेल कर सकते हैं। यानी कि इसके नीचे आया, 50 मिनट का कैंडल क्लोज किया, रीटेस्ट किया और दोबारा ऊपर नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली आप इसे सेल कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट 16,200 एंड ये टूट जाता है तो सीधा आपको 16,082 के टारगेट यहां पर दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ये अगर स्विंग निकलेगा तो यही सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट निकलेगा तो ये सपोर्ट है। अगर उसके नीचे भी निफ्टी गिरता है तो 15,900 के भी टारगेट हम कल के दिन देख सकते हैं। तो ये रहे निफ्टी के बाय साइड के एंड सेल साइड के लेवल। अब हम सीधे चलते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर और देख लेते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के अनुसार सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां कहां पर बन रहे हैं। तो इसके लिए सीधे चलते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर। पहले हम देखेंगे निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस हमें कौन कौन से फेस करने के लिए मिल सकते हैं। जहां पर निफ्टी क्लोज हुआ है 16,350 के नियर बाय, तो उस लेवल के ऊपर अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस मैं देख पा रहा हूं तो वो रेजिस्टेंस है 16,400, क्योंकि इस लेवल के पास बिल्कुल 1 CR 30 लाख के करीब डेटा बिल्डअप है, जिसके अंदर इंक्रीज हुआ है आज ही 72 लाख। तो ये आपके लिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कल के लिए बन सकता है। अगर ये गलती से ब्रेक हुआ तो 16,450 16,400 सॉरी 16,500 ये आपके लिए अच्छे खासे कल के लिए सपोर्ट बन सकते हैं। मैं दूर के यहाँ पर रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट बोला, रेजिस्टेंस बताना चाहता हूँ। रेजिस्टेंस बहुत दूर के मैं देना नहीं चाहता, क्योंकि 16,400 500 ये बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रांग हो चुके हैं, क्योंकि इस लेवल के ऊपर अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग 3 से 3.5 CR के करीब, यानी कि 3 से 4 CR के करीब यहाँ पर डेटा तीन ही प्राइस यानी 16,400 450 एंड 500 के पास बिल्डअप हो चुका है। तो कल बहुत कम आशा है कि 16,500 के ऊपर मार्केट निकल जाएगा। अगर गैप अप खुलता है तो और बात है, लेकिन अगर नीचे फ्लैट खुलता है तो इसके ऊपर जाने की संभावना बहुत ज्यादा कम है। यानी कि 16,400 450 एंड 500 ये आपके लिए बिल्कुल सपोर्ट का काम, रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अगर ये ब्रेक हो गए तो 16,600 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है।
तो ये आपको तोड़ना बिल्कुल यहाँ पर नामुमकिन कल के लिए मुझे लग रहा है, लेकिन मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। हम जैसा मार्केट रहेगा उस तरह से ही ट्रेडिंग का आगे का प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये रहे निफ्टी के रेजिस्टेंस। अब हम देखेंगे निफ्टी के अंदर सपोर्ट कौन कौन से बन सकते हैं। तो सपोर्ट है निफ्टी के अंदर फर्स्ट 16,300, क्योंकि इस लेवल के पास बिल्कुल 81 लाख डेटा खड़ा है, जिसके अंदर आर इंक्रीज हुआ है लगभग 20 लाख के करीब। तो ये आपके लिए बिल्कुल सपोर्ट बनेगा। अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ 16,200 यही आपके लिए सपोर्ट बनेगा, क्योंकि 18 लाख यहाँ पर भी डेटा बिल्डअप है, जिसके अंदर आज इंक्रीज हुआ है 26 लाख। तो ये आपके लिए बिल्कुल सपोर्ट का काम करेंगे। अगर ये ब्रेक होता है तो 16,100 एंड सीधा 16,000 यही आपके लिए अच्छे खासे सपोर्ट कल के लिए निफ्टी के अंदर बिल्कुल यहां पर बन सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट का व्यू हम पता करें तो 16,350 के नियर बाय अगर चेक करेंगे, हम यहां से चेक करते हैं, क्योंकि मैं अभी ही देख रहा हूं या इस लेवल से मैं चेक करता हूं, तो यहां से इस तरफ की पोजीशन अगर हम देखेंगे और इस तरफ की पोजीशन देखेंगे तो डेफिनेटली यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, सिंपल यहां पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, यानी कि यहां पर सपोर्ट निफ्टी का वीक है। तो निफ्टी कल भी यहां से दोबारा गिरने की बिल्कुल यहां पर संभावना है अभी के ऑप्शन डेटा के अनुसार। लेकिन कल के लिए क्या होगा वो मार्केट खुलने के बाद ही सबको पता होगा। लेकिन ऑप्शन चेन डेटा के अनुसार जहां पर अभी पोजीशन बनी हुई है उस डेटा के अनुसार मार्केट कल नीचे की तरफ ही होना चाहिए। मैं जैसे बोलता हूं वैसा ही होगा, ऐसे मैं कभी भी नहीं बोलता। तो आप जैसे ही मार्केट के अंदर लेवल मिलते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं उसी के हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ता है। तो ये रहे निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के एनालिसिस और निफ्टी के बाय साइड के एंड सेल साइड के लेवल। अब हम सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और देख लेते हैं बैंक निफ्टी के बाइंग एंड सेलिंग लेवल कहां पर बन रहे हैं, और करेंगे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा का भी एनालिसिस। तो इसके लिए सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के। हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अब देखेंगे पहले बैंक निफ्टी को बाय कहां पर करेंगे। बैंक निफ्टी का बाय लेवल है 35,000 के ऊपर। क्या इसके पीछे रीजन सिंपली आपके सामने ही दिखा रहा है, क्योंकि मार्केट जरूर बैंक निफ्टी यहां पर एक अपने सपोर्ट लेवल के पास आके आज क्लोज जरूर हुआ है, बट जब तक ये लेवल ब्रेक करेगा नहीं कल, तो डेफिनेटली आप इसके अंदर बाइंग प्रेशर नहीं देख सकते। कल गलती से भी इसके ऊपर अगर ओपन हो गया एंड 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करने में कामयाब हो गया एंड रीटेस्ट करके अगर दोबारा ऊपर जाता है तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो, यानी कि बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हो। सीधा टारगेट आपको 35,500 का ही दिखाई देगा, भले वो हल्का सा प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की तरफ जाए, लेकिन इसके बाद यही आपके लिए बिल्कुल टारगेट बनेगा, क्योंकि इस लेवल से दोबारा बैंक निफ्टी नीचे आने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो यहां से सीधा आपका टारगेट 35,400 के नियर बाय ही बनेगा। अगर ये ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट 35,736 का टारगेट यहां पर दिखाई दे सकता है। दोबारा मैं बताता हूं, कल बैंक निफ्टी इसके ऊपर आना चाहिए, 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, देन रीटेस्ट करेगा। अगर दोबारा उस हाई को ब्रेक करता है, यानी कि उसी 15 मिनट के कैंडल का हाई ब्रेक करता है, तो ही आप इसे परचेस करेंगे, यानी कि बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट सीधा आपको 35,500 एंड 35,750 के टारगेट यहां पर बैंक निफ्टी के अंदर मुझे बिल्कुल नजर आ रहा है। बट मैं कल के लिए बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूं। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कल यहां से दोबारा गिरावट हमें देखने के लिए मिल सकती है। क्या इसके पीछे रीजन सिंपल आपके सामने दिखा रहा है भाई। मैंने कल ही बताया था कि अगर बैंक निफ्टी इस प्लेस के ऊपर खुला तो डेफिनेटली अपर साइड की मूवमेंटम करेगा। बाद में ये कैंडल जरूर, ये आरबीआई का जो पॉलिसी आया था, आरबीआई का क्रिटिक था, वो जो रेपो रेट बढ़े इस वजह से ये जरूर कैंडल लगा, बट मार्केट ऊपर के लेवल पे जरूर गया और ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया। सबसे बड़ी बात ये है, सस्टेन नहीं कर पाया और उसी सपोर्ट के पास आके खड़ा है। तो यहाँ पर एक डबल बॉटम भी यहाँ पर खड़ा है, बट यहाँ से मार्केट को इस हाई को ब्रेक करके जाना पड़ेगा एंड इसके ऊपर अगर सस्टेन करने में कामयाब हो गया तो दोबारा हम यहाँ से ऊपर की तरफ ही मूव करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। नहीं तो बैंक निफ्टी कल बिल्कुल यहाँ पर संभाल नहीं सकता। तो ये रहे बैंक निफ्टी के बाय साइड के लेवल। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी को कल सेल कहां पर करेंगे। बैंक निफ्टी का सेल लेवल है 34,750, जो कि मैंने कल के वीडियो के अंदर भी बताया था। इसके नीचे आएगा तो ही हमें इसे सेल करेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट और ये सपोर्ट दोनों भी टूट जाएंगे और यहां से नीचे की तरफ बैंक निफ्टी आना शुरू करेगा, यानी कि 34,750 के नीचे ट्रैवल करना शुरू करेगा एंड रीटेस्ट करके अगर दोबारा नीचे जाता है
तो डेफिनेटली आप इसे सेल कीजिए। कल के टारगेट 34,474 यानी कि 500 के नियर बाय बनेंगे। ये टूटा तो 34,200 एंड 34,000 के टारगेट भी कल आपको आते हुए बैंक निफ्टी के अंदर नजर आ सकते हैं। क्या इसके पीछे रीजन? जैसा कि मैंने कल बताया था, एक सपोर्ट लेवल के पास अभी भी बैंक निफ्टी खड़ा है, इसको तोड़ के अभी गया नहीं है बैंक निफ्टी, इसके ऊपर बिल्कुल आज सस्टेन किया है बैंक निफ्टी ने। तो ये रीटेस्टमेंट जो मैंने बताया था कल की, ब्रेकआउट होने के बाद कोई भी ट्रेंड अगर ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद उसी लेवल के पास समझ लीजिए ये ट्रेंड है, अगर ये ब्रेकआउट करके गया तो दोबारा इस लेवल के पास वो सपोर्ट लेने के लिए जरूर आता है। तो यही हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर। अभी जहां से बैंक निफ्टी तोड़ के गया था इस लेवल से, तो उसी पास ये सपोर्ट लेने के लिए बिल्कुल आया हुआ है। तो इसके ऊपर जब भी ये तोड़ के जाएगा तो ही हम इसे बाय करने की प्लानिंग बनाएंगे। तो ये रहे बैंक निफ्टी के बाय साइड के एंड सेल साइड के लेवल। अब हम सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर और देख लेते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के अनुसार सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर बन रहे हैं। तो सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के। पहले हम देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस कौन कौन से बन सकते हैं। जहां पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 35,000 के नियर बाय, यानी कि इस लेवल के ऊपर अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमें अच्छा खासा 35,000 ही नजर आ रहा है, क्योंकि इस लेवल के पास यहाँ पर 93 लाख डेटा खड़ा है, जिसके अंदर माइनस हुई है आज 10,000। तो डेफिनेटली यहाँ से कल ऊपर की तरफ भी मार्केट मूव कर सकता है। 35,000 कल अगर ब्रेक किया तो इसी के ऊपर आपको बाइंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा, बट यहां से सीधा आपको टारगेट हर 200 पॉइंट के बाद यहां पर रेजिस्टेंस फेस करने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इस लेवल के पास भी लगभग 59 लाख के करीब डेटा बिल्डअप है, जिसके अंदर आज इंक्रीज हुआ है 26 लाख। तो ये भी आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये टूट जाता है तो 16,000, मैं तो बोलता हूं यहां पर 35,100 से लेकर 35,500 तक हर एक रेजिस्टेंस यहां पर खड़ा है। क्योंकि यहां पर आप चेक कीजिए, यहां से देखिए 35,000 93 लाख, यहां पर 35,100 43 लाख, 35,200 59 लाख, 35,300 55 लाख, 35,400 60 लाख और 35,500 1 CR 18 लाख। तो यहाँ पर हर एक 100 पॉइंट के बाद यहाँ पर पोजीशन बहुत अच्छी खासी मात्रा में रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ से मुझे स्ट्रांग रेजिस्टेंस कल के लिए नजर आ रहा है। तो ये रहे बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट हमारे लिए कौन कौन से बन सकते हैं। जहां पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 34,900 या 35,000 के नियर बाय, तो इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट सपोर्ट जो नजर आ रहा है मुझे यहां से सीधा 34,500 का ही नजर आ रहा है, क्योंकि इस लेवल के पास 92 लाख यहाँ पर पोजीशन बिल्डअप है, जिसके अंदर आज इंक्रीज हुआ है लगभग 19 लाख। तो यही आपके लिए अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। नहीं तो ये जो लेवल है यहाँ से, ये जो 34,900 800 700 ये अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है। सीधा आपको अच्छा खासा यहाँ पर बिल्डअप यहाँ पर 35,000 ही नजर आ रहा है, यानी कि 35,000, लेकिन यहाँ पर माइनस हुआ है आज 24 लाख। तो 35,000 ब्रेक जरूर हुआ है और इसी के नीचे आज क्लोजिंग दिया है। तो डेफिनेटली कल अगर लो ब्रेक करता है तो सीधा आपको 34,500 का ही टारगेट दिखाई देगा, क्योंकि यही आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये ब्रेक करता है तो 34,000 इज अ राउंड लेवल, आपका सेकंड सपोर्ट यहाँ पर बिल्कुल बनेगा। तो ये रहे बैंक निफ्टी के बाय साइड के एंड सेल साइड के लेवल एंड ऑप्शन चेन डेटा के एनालिसिस। इसी तरह के रोजाना के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बाय एंड सेल लेवल एंड हमारे कॉल के रिजल्ट्स, ऑप्शन चेन डेटा के एनालिसिस देखने के लिए, समझने के लिए और समझ के प्रॉफिट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एसपी स्टॉक मार्केट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाजू मिलेगा घंटी को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच पाए। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल एसपी स्टॉक मार्केट ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिसके ऊपर जाके ज्वाइन कीजिए अभी के अभी, क्योंकि इस
फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर भी हम लाइव मार्केट में बहुत सारे आपको हेल्प किया करते हैं और बहुत सारे लेवल भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं जो कि प्रॉफिटेबल यहाँ पर बिल्कुल बनते हैं। तो ये रहे हमारी ओर से दिए गए आज के कॉल के एंड हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के रिजल्ट्स। अब हम फिर मिलते हैं कल के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।